माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और 28 पर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज संकट मोचन का दिन है, हो सकता है हमारे गांव वासियों का संकट आज हर लिया जाए, ऐसी मैं सोच रखती हूं। माननीय सभापति महोदय, गांव का विकास तभी हो सकता है जब हम गांव के अंदर ही रोजगार उपलब्ध और गांव में रोजाना रोजगार दो तरह के दिया जा सकता है। पहला तो पशुओं के लिए बैंक से आसान तरीके से लोन उपलब्ध कराना। सभापति महोदय, गांव के हर परिवार को पशु पालने का अनुभव होता है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वह उस काम को भी नहीं कर पाता है। इसलिए गांव के हर परिवार को अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन पशुपालन के लिए दिया जाए और लोन की प्रक्रिया इतनी आसान हो कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी सीधे बैंक जाए और लोन प्राप्त करे। क्योंकि माननीय सभापति महोदय, सरकार ने आम लोगों के लिए लोन लेने की योजनाएं बहुत सारी बना रखी हैं, लेकिन आम व्यक्ति उनकी जटिलताओं के कारण लोन ले नहीं पाता है। बैंक अपने कोटे पूरा करने के लिए अपने दलालों से काम करवाती है, जिसमें जो सक्षम होते हैं और समझदार होते हैं वही लोग बैंक का लोन का फायदा उठा पाते हैं। आम और गरीब व्यक्ति को लोन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वह कोई काम धंधा शुरू नहीं कर पाता है और वह गरीब होता चला जाता है। इसलिए सभापति महोदय, लोन के लिए साधारण नियम बनाए जाएं और किसानों को कोई गारंटी ना देनी पड़े, क्योंकि हर परिवार के पास जमीन जायदाद नहीं होती है गारंटी देने के लिए, और ना ही सभी के पास इतना पैसा होता है कि कोई भी सीए कर सके। इसलिए सभापति महोदय, हर परिवार को कम से कम एक बार बिना लोन गारंटी दिया जाए और उसके लिए कागज के नाम पर केवल उसके आधार कार्ड और बैंक खाता ही लिया जाए, जिससे हर कोई व्यक्ति आसानी से लोन प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। दूसरा तरीका है कि जो गांव के लोग अपने ही गांव में रह करके गांव से संबंधित अच्छा प्रोडक्ट बनाकर के दे, जिसकी क्वालिटी पैरामीटर सरकार तय करे, लेकिन इस प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी सरकार ले और सरकार एक डिपार्टमेंट बनाए उन प्रोडक्टों को सेल करने के लिए। देश में और विदेश में व्यक्ति देश में और विदेशों में इसकी सेल हो, क्योंकि सभापति महोदय, गांव के अंदर हमारी महिलाएं बहुत अच्छा अचार बना सकती हैं, बहुत अच्छा घी बना सकती हैं, बहुत अच्छे से सब्जियों की सफाई करके उनकी पैकिंग करा सकती हैं और हमारी ग्रामीण विरासत बहुत से हमारे अनेक काम कर सकते हैं, जिनके गांव में बहुत से अधिक प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन सभापति महोदय, आज का ज़माना मार्केटिंग का है। हमारे गांव के किसान भाई प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग की समझ ना होने की वजह से उनको उनकी क्वालिटी के जिससे उनको मजबूरन बहुत सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट को देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका पूरा लाभ रिलायंस जैसी कंपनियां उठा लेती हैं। इसलिए महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि अगर गांव में सच में गांव का विकास चाहती हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और विशेष बात कहना चाहती, जिस प्रकार गांव में चौपालें होती हैं, मैं चाहती हूं कि सरकार महिलाओं के लिए भी चौपाल बनाए, जिससे अपनी शाम को बैठ के वो बातचीत कर सके और सास बहू की जो लड़ाई होती है वो आपस में निपटा सके। और जिस तरह से एक मांग और है मेरी कि जिस तरह से गांव में सड़कें और खड़ंजे बनते हैं, अगर सरकार चाहे तो सड़क और खड़ंजे के साथ में यदि नाली साथ में बनाई जाए तो सड़कों की जो मरम्मत खराब होती है वो सही रहे। ऐसी मैं निवेदन करती हूँ सरकार से। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।